प्रिय मित्रों, किसी से माफी मांगना और किसी को माफ करने के लिए बहुत बड़े दिल की जरूरत होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्षमा और दूसरों की गलतियों को माफ करना मनुष्य की उच्च बुद्धि की निशानी है। हम गलतियों पर ध्यान देने की बजाय माफ करने की प्रवृत्ति बना सकते हैं और इससे हमारी आत्मिक और मानविक समृद्धि हो सकती है। हम जिंदगी में सिर्फ लोगों की गलतियों को ढूंढने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, जैसे अपने भाई की गलती, अपने पड़ोस की गलती, अपने दोस्तों की गलती या फिर देश में सरकार की गलती निकालते रहते हैं और दिन भर एक दूसरे से चुगली करते रहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग में लगने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने यह सिखाई कि हमें फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। गलतियों पर ध्यान देने की बजाय हमें कर्म में योग्यता और समर्पण से कार्य करना चाहिए। आज की यह कहानी एक महान शिक्षक और एक छात्र की है जो आपके दिल को छू जाएगी। परीक्षा का समय चल रहा था। सभी छात्र कक्षा में बैठकर परीक्षा दे रहे थे और उनके शिक्षक कक्षा में परीक्षा ले रहे थे। बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है। ब्रेक के बाद सभी लोग कक्षा में आते हैं और परीक्षा फिर से शुरू होता है। तभी उसमें से एक छात्र खड़े होकर कहता है, सर मेरी घड़ी खो गई है जो कि बहुत ही महंगी थी। शिक्षक समझ जाता है कि घड़ी को इन्हीं लोगों में से किसी ने चोरी की है, क्योंकि ब्रेक के बाद न तो कोई भी कक्षा के अंदर आता है और न ही कोई बाहर जाता है। अब शिक्षक कक्षा का गेट बंद करवा देता है। अब जिसने भी उस छात्र की घड़ी चुराई होती है वह घबरा जाता है और बहुत टेंशन में आ जाता है। वह मन ही मन में सोच लेता है कि अब तो बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है और वह आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगता है। अब शिक्षक कक्षा के सभी छात्र के आंखों पर पट्टी बंधवा देता है और एक तरफ से सभी छात्र को चेक करने लगता है। वह घड़ी उस लड़के के जेब से मिलती है जिसने उसे चुराई थी। अब जिस छात्र की घड़ी खोई हुई थी उस घड़ी को उस छात्र के जेब में डाल देता है और फिर सबसे बोलते हैं कि सभी लोग अपने आंखों से बांधी पट्टी को खोल दो। अब जिस छात्र ने घड़ी चोरी की थी वह मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और वह सोचने लगता है कि हमारे शिक्षक इतने महान हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। अब उसका आत्महत्या करने का मन बदल जाता है और वह खुशी खुशी घर चला जाता है। अब उस छात्र के अंदर एक अलग ही जुनून दौड़ रहा था। वह बहुत ही पॉजिटिव हो गया था और सोच लिया था कि अब जिंदगी में कुछ न कुछ करना ही है। अब वह लड़का जिंदगी में कुछ बनने के लिए खूब मेहनत करने लगता है और वह एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। अब एक दिन उस स्कूल में बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है और उस लड़के को एक मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। वह लड़का उस स्कूल में आता है और जब वह उन शिक्षक को देखता है तो उनके चरणों पर गिर जाता है और कहने लगता है कि सर मैं वही लड़का हूं जिसने उस घड़ी को चुराया हुआ था। सर उस दिन आपने मेरी जिंदगी बचा लिया था। उसी दिन से मैं अपने मन को, दिल को सब कुछ बदल दिया और जमकर बहुत मेहनत किया और इसी वजह से आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बना हूं। ये सब कुछ सिर्फ आपके वजह से हुआ है। शिक्षक पूछते हैं, अच्छा वह तुम ही थे? लड़का पूरी तरह हैरान हो जाता है और पूछा है, क्या सर आप मुझे नहीं जानते? शिक्षक कहते हैं कि दरअसल मैंने भी उस दिन अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहता कि मेरा कोई भी छात्र मेरी नजरों में गिर जाए। इसलिए सबकी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद मैंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। वह छात्र उनकी इस बात को सुनकर उनके चरणों में दोबारा गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं
और उनके गले लिपटकर रोने लगता है। दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। समय को ऐसे ही बर्बाद करना बंद कर दीजिए और दूसरों में सिर्फ गलतियां ही नहीं, उनकी अच्छाइयां भी देखो और लोगों को माफ करते चलो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। मेरे वीडियो देखते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।